अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इंटर करने के बाद हर स्टूडेंट की यही ख्वाहिश होती है कि उसे कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए जिसमें डिग्री करने के बाद उसकी जो नेक्स्ट आने वाली लाइफ है उसमें उसको ज़्यादा मुश्किल ना आए, उसे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए और वो जॉब भी उसे बहुत जल्द मिल जाए, उसे ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो स्टूडेंट्स के इसी मुश्किल को आसान करने के लिए टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग जारी करता है, जो कि पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करता है। तो इसके हवाले से फिर स्टूडेंट्स को क्लैरिटी हो जाती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी होती हैं, किसमें स्टडी करने के बाद आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी। तो इस तरह की यानी कि रैंकिंग होती हैं और इसमें दुनिया की बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और इसमें कुछ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल होती हैं। यानी कि जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ इस रैंकिंग में शामिल होती हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में वो यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी समझी जाती हैं। वैसे तो रैंकिंग कई तरह की होती हैं, जिस तरह ये टाइम्स हायर एजुकेशन की तरफ से रैंकिंग जारी की जाती है जिसे दा कहा जाता है। इसी तरह क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी जारी करता है। पाकिस्तान एजुकेशन कमीशन यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन एचईसी की तरफ से भी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी की जाती हैं। यानी कि तीनों जो रैंकिंग करने वाले अदारे हैं ये अथेंटिक समझे जाते हैं, जिसमें द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसके अलावा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है और एचईसी है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग से स्टूडेंट्स को अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जो यानी कि अगर एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी, आपको सीखने के ज़्यादा मौके मिलेंगे। तो ये तमाम तरह जो रैंकिंग होती हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रही होती हैं, उसके बाद ये रैंकिंग जारी की जाती हैं। लेकिन मेन एक और चीज़ ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बेशक आपका जो एडमिशन है वो बेशक इन यूनिवर्सिटीज़ में टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में हो जाए, लेकिन फिर भी अगेन वही बात होती है कि पढ़ना आपने खुद होता है, अपने स्किल्स खुद से गेन करने होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में आके स्टूडेंट्स अक्सर यही यानी कि डबल माइंडेड हो जाते हैं कि वो क्विज़ में पढ़ जाते हैं, मिड फाइनल इन्हीं की टेंशन में लगे रहते हैं और उन्हें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा होता। फिर एंड पे वही होता है, वो साथ साथ नहीं पढ़ रहे होते और एंड पे फिर वो क्रैमिंग कर रहे होते हैं, एक रात में पढ़ के वो पास होने की वो बात कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस वजह से फिर उनके वो जो लर्निंग वाला यानी कि उनकी कैपेबिलिटी होती हैं वो ख़त्म हो रही होती हैं। वो सिर्फ थ्योरेटिकल वर्क कर रहे होते हैं, वो प्रैक्टिकली वर्क नहीं कर रहे होते, जिनकी वजह से जब 4 साल उनकी एजुकेशन कंप्लीट होती हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी में उन्हें कोई मार्केट में कोई जॉब देने के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं होती, सिर्फ उनके पास बेसिक नॉलेज होता है। तो आपका किसी भी अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो आपने मेन फोकस तो यही करना होता है कि आप स्किल गेन कर लें। अगर आपका किसी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता लेकिन आप अपने 4 साल डिग्री प्रोग्राम में कोई स्किल सीख लेते हैं, तो इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं बनिस्बत इसके कि आप किसी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में चले जाएं, लेकिन आप कोई स्किल ना सीख पाए तो इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की तरफ से जो टॉप 29 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पाकिस्तान की टॉप 29 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हैं, तो अगर उनके बारे में कंप्लीट डिटेल डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहले है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान की एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इसमें एडमिशन के लिए किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है और इनके एडमिशन इंटरमीडिएट पार्ट 2 के रिजल्ट से पहले ही अनाउंस कर दिए जाते हैं, यानी कि अब इनके एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। और ये द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक 401 से 500 के दरमियान लाई करती हैं और पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में से ये नंबर 1 समझी जाएगी, क्योंकि द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक सबसे पहले ये आती हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, यानी कि जीसीयू फैसलाबाद, और ये 501 से 600 के दरमियान लाई करती हैं। ये पाकिस्तान की एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी हैं जो अपने एडमिशन इंटरमीडिएट पार्ट 2 के रिजल्ट के बाद अनाउंस करती हैं, यानी कि अभी इसके एडमिशन का आगाज़ हो चुका है और आज से पहले इस वीडियो में हमने इसकी कंप्लीट डिटेल डिस्कस की थी। इसका लास्टिक का क्लोजिंग मेरिट, फीस स्ट्रक्चर, मेरिट फार्मूला अप्लाई करने का क्या मेथड होता है, ये सारी डिटेल हमने इस वीडियो में डिस्कस की हुई है। इसमें एडमिशन के लिए किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है, सिर्फ कुछ प्रोग्राम्स के लिए एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, बाकी किसी भी प्रोग्राम के लिए कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। इसके बाद नंबर 3 पर है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जो कि 501 से 600 के दरमियान लाई करती हैं और ये पाकिस्तान की एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट सेक्टर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे पहले आती हैं। इसके बाद नंबर 4 पर है अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान, जो कि 601 से 800 के दरमियान लाई करती हैं। ये एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। इसके बाद नंबर 5 पर है बहरिया यूनिवर्सिटी, ये 601 से 800 के दरमियान लाई करती हैं और ये एक सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। इसके बाद नंबर 6 पर है कॉमसर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, जो कि 601 से 800 के दरमियान लाई करती हैं। कॉमसर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पाकिस्तान के एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी हैं जो अपने एडमिशन इंटरमीडिएट पार्ट 2 के रिजल्ट से पहले ही अनाउंस कर चुकी होती हैं, यानी कि अभी अगर देखा जाए तो इनके एडमिशन क्लोज हो चुके हैं और इसमें एडमिशन के लिए एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होने वाला नेट का टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा नंबर 7 पर है डव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ये 601 से 800 के दरमियान लाई करती हैं। ये भी पाकिस्तान की एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। इसके बाद नंबर 8 पर है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला, जो कि 601 से 800 के दरमियान लाई करती हैं।
ये पाकिस्तान के एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी हैं जो अपने एडमिशन अक्सर औकात सेकंड ईयर के रिजल्ट से पहले ही अनाउंस कर चुकी होती हैं। इसमें एडमिशन के लिए यूईटी का ई कैट रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद नंबर 9 पर है हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसेरा, जो कि 601 से 800 के दरमियान लाई करती हैं। ये भी पाकिस्तान की एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। इसके बाद नंबर 10 पर है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, जो कि 601 से 800 के दरमियान लाई करती हैं। ये अपने एडमिशन इंटरमीडिएट पार्ट 2 के रिजल्ट से पहले ही अनाउंस कर चुकी होती हैं। ये भी एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है। इसके बाद नंबर 11 पर है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स, जो कि पाकिस्तान के एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, जिसका शुमार पाकिस्तान की टॉप रैंकिंग प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में से होता है और ये 601 से 800 के दरमियान लाई करती हैं। इसके बाद नंबर 12 पर है यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड, जो कि 601 से 800 के दरमियान लाई करती हैं और ये पाकिस्तान की एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। इसके बाद नंबर 13 पर है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि 601 से 800 के दरमियान लाई करती हैं और ये एक पाकिस्तान के एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जिसके एडमिशन्स अभी क्लोज हो चुके हैं। इसके बाद नंबर 14 पर है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, जिसका शुमार पाकिस्तान के टॉप रैंकिंग पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में से होता है और ये द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक 801 से 1000 के दरमियान लाई करती हैं। इसमें एडमिशन के लिए इनके अपना इंटर टेस्ट रिक्वायर्ड होता है और इनके एडमिशन इंटरमीडिएट पार्ट 2 के रिजल्ट से पहले ही अनाउंस हो चुके होते हैं, यानी कि अब इनके एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। इसके बाद नंबर 15 पर है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर, जो कि पाकिस्तान की एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। इसका शुमार 801 से 1000 में होता है। इसके बाद नंबर 16 पर है इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, जो कि बहावलपुर के एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इसमें एडमिशन के लिए इनका अपना इंटर टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। इसके भी एडमिशन इंटरमीडिएट पार्ट 2 के रिजल्ट से पहले ही अनाउंस कर दिए जाते हैं, यानी कि अब इनके एडमिशन क्लोज कर दिए गए हैं और ये दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में 801 से 1000 के दरमियान लाई करती हैं। इसके बाद नंबर 17 पर है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, जो कि लाहौर की एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। इसका शुमार 800 से 1000 के दरमियान होता है। इसके बाद नंबर 18 पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट, जिसका शुमार पाकिस्तान के टॉप रैंकिंग प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में से होता है और ये पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 801 से 1000 के दरमियान लाई करती हैं। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिनमें एडमिशन के लिए इनका अपना इंटर टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा नंबर 19 पर है पेशावर यूनिवर्सिटी, जो कि पाकिस्तान की एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इसका शुमार 801 से 1000 के दरमियान होता है। इसके बाद 20 नंबर पर है पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि पाकिस्तान की एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और ये पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में से 800 से 1000 के दरमियान लाई करती हैं। इसके एडमिशन हमेशा इंटरमीडिएट पार्ट 2 के रिजल्ट के बाद अनाउंस किए जाते हैं, यानी कि इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर ही इनके एडमिशन अनाउंस कर दिए जाएंगे और इस चैनल पर इसकी कंप्लीट डिटेल डिस्कस कर दी जाएगी, यानी कि इसका लास्ट का क्लोजिंग मेरिट, फीस स्ट्रक्चर, मेरिट फार्मूला, अप्लाई करने का क्या मेथड होता है, ये तमाम किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो उस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए यूसेट रिक्वायर्ड होता है। इस यूनिवर्सिटी का मेरिट तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी फ़ी पाकिस्तान की बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। यानी कि अगर आप इनके किसी प्रोग्राम का फ़ी स्ट्रक्चर देखें तो वो हमेशा 20,000 से, यानी कि कुछ प्रोग्राम्स होते हैं उनका 18,000 का पर सेमेस्टर फ़ी होती हैं, कुछ की 20,000 होती हैं, कुछ की 25,000 होती हैं, यानी कि 18,000 से 25,000 के राउंड अबाउट इनके जो फ़ीस स्ट्रक्चर होता है वो कुछ यूँ ही होता है। इसके अलावा 21 पर है बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, जिसका शुमार 1000 से 1200 तक की यूनिवर्सिटीज़ में से होता है। ये पाकिस्तान के एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी हैं जो अपने एडमिशन हमेशा इंटरमीडिएट पार्ट 2 के रिजल्ट से पहले अनाउंस करती हैं, लेकिन अभी भी इनके एडमिशन एक दफ़ा फिर से ओपन कर दिए गए हैं। इसके बाद 22 नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी लाहौर। ये पाकिस्तान की एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जिसका शुमार टॉप रैंकिंग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में से होता है और ये पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में से 1000 से 1200 के दरमियान लाई करती हैं और इसमें एडमिशन के लिए इनका अपना एंट्री टेस्ट ई कैट रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद 23 नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जो कि गुजरात की एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। ये इसके एडमिशन हमेशा इंटरमीडिएट पार्ट 2 के रिजल्ट से पहले ही अनाउंस कर दिए जाते हैं, यानी कि अभी इसके एडमिशन क्लोज कर दिए गए हैं और इसका शुमार 1000 से 1200 के दरमियान होता है। इसके बाद 24 नंबर पर है पीएमएस एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, यानी कि पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये पाकिस्तान की एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इसका शुमार 1000 से 1200 के दरमियान होता है। इसके बाद 25 नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, जो कि सरगोदा की एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इसका शुमार 1000 से 1200 के दरमियान होता है और इसमें एडमिशन के लिए किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है और इसके एडमिशन हमेशा इंटरमीडिएट पार्ट 2 के रिजल्ट के बाद अनाउंस किए जाते हैं, यानी कि अभी इनके एडमिशन का आगाज हो चुका है। इसके बाद 26 पर है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूवास लाहौर, जो कि पाकिस्तान की एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जो कि दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में 1001 से 1200 के दरमियान लाई करती हैं। इसमें एडमिशन के लिए किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता और मेरिट फार्मूला में 70% वेटेज आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स की होती हैं, जबकि 30% वेटेज आपके मैट्रिक के मार्क्स की होती हैं और इनके एडमिशन सेकंड ईयर के रिजल्ट के बाद
अनाउंस किए जाते हैं, यानी कि अभी इनके एडमिशन ओपन है, जिसकी कंप्लीट डिटेल आज से पहले इस वीडियो में हमने डिस्कस की थी। इसके बाद 27 पर है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर यानी कि GCU लाहौर, जो कि पाकिस्तान की एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और ये 1200 से 1500 के दरमियान लाइक करती हैं। इनके एडमिशन सेकेंड ईयर के रिजल्ट से पहले ही अनाउंस कर दिए जाते हैं और इनमें एडमिशन के लिए इनका अपना एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा 28 नंबर पर है लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। इसमें एडमिशन के लिए किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है और ये 1200 से 1500 के दरमियान लाई करती हैं और इसकी कंप्लीट डिटेल आज से पहले इस वीडियो में हमने डिस्कस की थी। और लास्ट में 29 नंबर पर है कराची यूनिवर्सिटी। तो अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको जॉब जो है उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगेन फिर वही बात है कि आपने असल में स्किल सीखनी होती है। यूनिवर्सिटी के जो 4 साल होते हैं वो आपने ज़ाया नहीं करने होते, उसमें आपने स्किल सीखनी होती हैं। यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं, लेकिन आपकी जो स्किल की लर्निंग है वो भी ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपका किसी टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, उसमें फिर आप कोई स्किल ना सीखे और फिर बाद में जब आप मार्केट में जाएँ तो आप कहें कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। आपका जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो तो आपकी मेन प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आपने स्किल सीखनी होती हैं। आप किसी भी प्रोग्राम में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपने अपने प्रोग्राम के रिलेटेड जितनी भी स्किल्स होती हैं आपने वो गेन करनी होती हैं। इसके अलावा किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।